अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे उप जिलाधिकारी नजीबाबाद के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित मांग पत्र उप जिलाधिकारी रम्या आर को दिया, जिसमें भारी वर्षा व बाढ़ से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई थीं, उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने तथा सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने, आवारा पशुओं पर रोक लगाने, कोटा वाली नदी का तटबंध बनाने जैसी आदि मांगे की गई। तो हमने जो पत्र आपको दिए, दो शब्द आपको हमारे इनकलाब जिंदाबाद। आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर और एक मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम एसडीएम महोदय के माध्यम से देंगे, और जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है कि पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई है, बरसात से तमाम किसानों की फसलें नष्ट हुई है, बाढ़ आई है, उसके बाद सूखा भी पड़ा है, तो किसानों की फसलें बुरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करा जाए और इसका सर्वे कराया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात, कोटा वाली नदी जहाँ ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, उसने भारी तबाही मचाई है। उसकी वजह से उसका तटबंध अभी तक नहीं बन पाया है। तमाम जो है गाँव को नुकसान है, भारी नुकसान हो रहा है, तबाही मचाई हुई है। 250 बीघे किसानों की फसल भी नष्ट हो गई है। तो हमारी जो मांग है कि राष्ट्रीय आपदा सरकार इसे घोषित करे और किसानों को मुआवजा दिया जाए। एक हमारा ये पत्र है। महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे जिसमें जो पिछले दिनों बाढ़ से और भारी बारिश जो हुई है उससे तमाम किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कोटा वाली नदी ने भी भारी तबाही मचाई है जहां पर तटबंध नहीं बन पाया है। तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और सरकार जो है सर्वे कराए और किसानों को उनकी फसल का दाम दे। एक मांग पत्र हमारा ये है। और दूसरा सवाल है जो हमारा इस नजीबाबाद तहसील से भी संबंधित है और पूरे जिले के अंदर जो लेखपाल हैं वो ज्यादातर भू माफियाओं से हमसाज हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी अगर जमीन की पैमाइश का सवाल है तो उनकी जमीन का पैमाइश नहीं होती, उन्हें मुकदमे में उलझाने का काम किया जाता है। ग्राम मुबारकपुर कलेड़ी का बहुत लंबा चला आ रहा है प्रकरण, जहाँ पर तालाब पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, प्लाट काटने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हमारी एक पंचायत है शेरपुर अभी पूरा, जहाँ पर माफियाओं ने तालाब पे कब्जा किया। एक बार वहाँ पर बिल्डोजर चल चुका है, लेकिन दोबारा से उन्होंने निर्माण करके फिर उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। उन्होंने एक मुकदमा कायम कराया, वो तो हमारे प्रधान जी और तहसील प्रशासन के भी खिलाफ है। तो तहसील प्रशासन के खिलाफ जो माफिया इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि मुकदमे लिखा रहे हैं, तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? उन पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लग रही है? उन पर जिला बदर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तीसरी बात, एक और साथी हमारे यहाँ पीड़ित खड़े हुए हैं जो बिजनौर तहसील से संबंधित मामला है उनका, और उनका नाम है सत्यवीर, जो मेरे साथ में खड़े हैं। इनकी बेनामे की जमीन जो है उसे गायब कर दी गई है और वहाँ जो है एक टंकी बन रही है, जल निगम बना रहा है। ये गरीब आदमी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। 25,000 रुपए वहाँ से लेखपालों ने इससे लिए हैं। ये सामने खड़े हैं। कौन लेखपाल? नाम बताओ। लेखपाल महेंद्र सिंह पटवारी थे और एक पटवारी और थे, महेंद्र सिंह लेखपाल है। हाँ जी, इससे महेंद्र सिंह ने गड़बड़ की है। आपका शुभ नाम क्या है? सत्यवीर सिंह। कहाँ के निवासी है? निवासी हम कोटवार के हैं। मैंने वहाँ पे जमीन ली थी रामजीवाला में, और गाटा संख्या 34 है, उसकी बगल में 35 नंबर है। 35 नंबर को 34 नंबर को 35 नंबर बताकर उसमें टंकी का निर्माण किया जा रहा है और कह रहे हैं कि जमीन नहीं है। जो जमीन ग्राम समाज की जो भू माफिया को कब्जा है, राकेश देवी है, जितेंद्र है, ओमपाल है और भू माफिया हैं और भी आदि लोग हैं, और तहसील के कर्मचारी भी लगे हुए हैं उसमें। और मेरी जमीन गायब कर दी कि जमीन है ही नहीं तुम्हारी। यहाँ पर सरकारी टंकी बन रही है वहाँ पर। और अवगत कराया किसी को? अवगत कराया मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और कमिश्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी को। बाकी मेरी कहीं सुनवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि उसकी पैमाइश हो, जहाँ टंकी का निर्माण होना ग्राम समाज में, वहाँ ग्राम समाज में टंकी का निर्माण हो। जहाँ पर हमारा हक है 34 नंबर हमें दिया जाए और जो भू माफिया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम ये चाहते हैं।